हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो आइए हम उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, जिनकी महिमा में राजा दाऊद ने इन भजन को लिखा है, और हम भी गाएं। राजा दाऊद ने जिस प्रकार भजन संहिता 23 लिखा, हम भी गाएं उनके साथ, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 201st ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में
मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले रविवार हमने बड़ी गहराई से अध्ययन किया था कि रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और किस प्रकार लोगों ने मूसा और स्तिफनुस के रूपांतरण को साक्षात देखा था। हमने यह भी अच्छी तरह सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण प्रभु यीशु के शिष्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना के समक्ष हुआ था। हमने वचन में से इस बात पर भी अध्ययन किया था कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तब प्रभु यीशु के साथ मूसा और एलिया नबी जीवित अवस्था में प्रभु यीशु से बातें करते हुए दिखाई दिए थे। इस घटना से हमने यह जाना था कि मूसा नबी की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर पिता ने नबो पर्वत पर उन्हें दफन किया था, अर्थात मूसा नबी उन सभी मृतकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो प्रभु में सोए हुए हैं, और एलिया नबी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो लोग प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर जीवित अवस्था में बादलों पर उठा लिए जाएंगे, क्योंकि एलिया नबी भी जीवित अवस्था में उठा लिए गए थे। हमने पिछले रविवार यह अच्छी तरह से सीख लिया था कि यदि हम अपने विश्वास में कायम रहेंगे तो जैसे प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ वैसा ही रूपांतरण हमारा भी होगा। लेकिन हमारा रूपांतरण पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में कैसे होगा, इस बात को हमारे पास्टर साहब संदेश के माध्यम से आप सभी को बतलाएंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में इस बात की निश्चयता का होना बड़ा आवश्यक है कि हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। बहुत से लोग जब अपनी जिंदगी को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं तो सोचते हैं कि हम स्वर्ग के योग्य नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें यह समय इसलिए दिया है कि हम स्वर्ग के योग्य अपने आप को बना लें। राजा दाऊद ने लिखा कि सर्वदा प्रभु घर में निवास करूंगा मैं। जी हाँ, उनको निश्चयता थी। इस गीत के लेखक को भी निश्चयता है, वो पूरी रीति से आश्वस्त हैं इस बात के लिए कि वो स्वर्ग जाएंगे। बहुत बार हम इस गीत को गाते हैं, लेकिन क्या ये यकीन अपने हृदय में रखते हैं कि हाँ निश्चय ही हम स्वर्ग जाएंगे? आइए इस गीत को गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे।
स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 39 पद 1 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 39 1 to 13।
आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 39, बुक ऑफ साम चैप्टर 39। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पूरे अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब इसके अंतिम पद यानी कि 13वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 39। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट दपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और न रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 201वीं 201st रविवारी आराधना में मैं आप सभी प्रभु भक्तों का हृदय से स्वागत करता हूं एवं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। इस महीने हमारी कलीसिया के लिए और आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से हैं। 14 मई अर्थात आने वाला रविवार, उस दिन हम सब मिलकर मदर्स डे मनाएंगे। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि एक मां की भूमिका परिवार को बनाने में, कलीसिया को बनाने में और समाज को बनाने में क्या क्या है। 18
मई गुरुवार का दिन है और ये दिन भी हमारे लिए खास है, आप प्रार्थना में याद कीजिएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का दिवस है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। क्रूस पर वे मारे गए, पर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तीसरे दिन वो जी उठे। 40 दिनों तक वे लोगों को दिखाई देते रहे जीवित अवस्था में, और उसके पश्चात 40वें दिन उनका स्वर्गारोहण हुआ। हम 21 मई को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि रविवार 21 मई को आ रहा है, और 21 मई को हम स्वर्गारोहण के महत्व के विषय में सीखेंगे, जानेंगे परमेश्वर के वचन से। तो एक महत्वपूर्ण दिन है 14 मई, उसके बाद 21 मई, और 21 मई को ही जब हम एकत्रित होंगे रविवारी आराधना में, या तो कलीसिया भवन में या फिर अपने अपने निवास स्थानों में, तो हम प्रभु की मेज की सहभागिता को भी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात जो अगला रविवार है अर्थात 28 मई, वो पेंटिकोस्ट संडे के रूप में पूरा विश्व मनाएगा और हमारी कलीसिया भी मनाएगी, क्योंकि ये खास दिन है। पेंटिकोस्ट का दिन न सिर्फ पवित्र आत्मा के अवतरण का दिन है, परंतु कलीसिया के निर्माण का भी दिन है। ये कलीसिया का जन्म दिवस है, तो हमारे लिए बड़ा खास है और हम इसे अवश्य मनाएंगे। आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। 200वीं रविवारी आराधना का प्रसारण आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपनी शुभकामनाएं दी, और आप हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में शामिल हैं। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई की गई प्रतिक्रियाएं हमारा हौसला बढ़ाती हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया अधिक से अधिक लोगों के ध्यान में हमारे इस प्रसारण के संबंध में बताएं और अर्थपूर्ण तथा प्रेरणादायक सुसमाचार के प्रचार का हिस्सा बने। आप लोगों को बताकर, खासकर उन लोगों को जो कि कलीसिया विहीन क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों को जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने घर से, अपने निवास स्थानों से दूर हैं और रविवारी आराधना से मरहूम हैं, हम ऐसे लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं। रविवारी आराधना हर एक मसीही के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सप्ताह का एक दिन जो पहला दिन है, उसे हम परमेश्वर पिता के नाम की महिमा में देते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप उन लोगों को बताएं जो पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, सीआरपीएफ में हैं, बीएसएफ में हैं, और अपने स्थानांतरण के कारण अपने घर से दूर हैं, ताकि वे भी, या फिर ऐसे लोग जो कि शारीरिक स्थिति के कारण कलीसिया जाने में असमर्थ हैं, ताकि वे भी रविवारी आराधना का लाभ उठा सकें। आप सभी से यह भी अनुरोध है कि हमारे निर्माणाधीन चर्च भवन की छत की ढलाई का काम रुक गया है, क्योंकि आवश्यक निधि हमारे पास नहीं है, आवश्यक धन नहीं है। 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर पिता के अगम्य भंडार से हमें ये भेंटें मिले। परमेश्वर पिता आप में से बहुतों को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें कि आप इस भले काम के लिए अपनी भेंटों को अर्पित कर सकें। जिन्होंने भेंटें अर्पित की हैं, उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरा स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है और मैं अपोलो हॉस्पिटल के विशेषज्ञ की देखरेख में हूं। 30 दिन मुझे उनकी देखरेख में रहना है। मैं समझता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि जिस रीति से मुझे
अच्छा अनुभव करना चाहिए, वो अनुभव मैं नहीं कर पा रहा हूं अपनी बीमारी के कारण। आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं बहन सुशीला के लिए। उनके लीवर में इन्फेक्शन है, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं भाई अनक बंजारे के लिए। उनकी किडनी में पथरी है, परमेश्वर पिता की कृपा से वो पथरी निकल सके और जो असहनीय पीड़ा में है वो पीड़ा, वो दर्द समाप्त हो सके। भाई मनबोध को लगातार बुखार आ रहा है, परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई विनय पटेल के पेट में लगातार दर्द बना रहता है, 3 महीने से वो इलाज करा रहे हैं और थक चुके हैं इलाज से। उन्होंने विश्वास प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उनके जीवन में काम करे और उन्हें पेट दर्द से मुक्ति मिल सके। बहन रंजना के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी दोनों किडनी खराब है, परमेश्वर पिता की चंगाई की सामर्थ उस बहन को मिल सके और उन्हें जीवन में आराम मिल सके। किडनी का डैमेज होना अपने आप में एक खतरनाक स्थिति है, परमेश्वर पिता की कृपा से उन्हें चंगाई मिले। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम अपने बेटे अर्पित हंटर बॉबी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक बड़ी राशि अपने वेतन से भेजी है। ये जवान बेटा है और उसे मालूम है, क्योंकि उसके माता पिता ने सिखाया है कि उसे परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अपने वेतन से कुछ राशि भेजनी है और उसने भेजा है। पहले भी उसने एक बड़ी राशि हमें दी है। वो एक अच्छे जॉब में है और वो बेंगलोर में काम करते हैं। हम परमेश्वर पिता से अपने उस बेटे के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं, जिसका हृदय इतना उदार है कि इस राशि से वो अपनी कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था, लेकिन उसने चाहा कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो और उसने वो दिया है। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर वर्णित और उनकी पत्नी श्वेता सिंह को, उनके द्वारा भेजी गई मासिक भेंट के लिए। परमेश्वर पिता इन दोनों के ऊपर, इनकी बेटी शिफा के ऊपर, इनके माँ पापा भाई बहनों के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखे और सबको संभाल के रखे, क्योंकि परमेश्वर के प्रति ये परिवार ईमानदार रहा है। 10 मई को हमारे पास्टर बलराम मिरी का जन्मदिन है। जन्मदिन तो बाद में है, लेकिन पहले ही इन्होंने धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पित की है। परमेश्वर पिता से हम अपने इस पास्टर के जीवन में और भी आशीषों के, आत्मिक आशीषों के लिए, बौद्धिक आशीषों के लिए और शारीरिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हमारे इस पास्टर के ऊपर, उनकी सेवकाई के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर लगातार बनी रहे। आइए इन सब विषयों को हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के सन्मुख अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखें। हे हमारे पिता, आप जो सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय हम अपनी विनतियों के साथ, निवेदनों के साथ धन्यवाद देते हुए उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमने जो जितने भी प्रार्थना अनुरोध अभी पढ़े हैं, आपकी कृपा हो, उन सबों को अपनी चंगाई प्रदान करें पिता। प्रार्थना करते हैं नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के लिए और उसकी आगामी योजनाओं के लिए आपकी कृपा उस पर बनी रहे, नवजीवन सेवा समिति के ऊपर भी। और होने दीजिए पिता कि हम सुसमाचार का काम और लोगों की भलाई का काम निरंतर करते रहें।
कलीसिया भवन का जो काम रुका पड़ा है पिता, वो भी प्रारंभ हो, ताकि वो भवन आराधना के लिए खोला जा सके। पिता धन्यवाद देते हैं अपने बेटे अर्पित हंटर के लिए, धन्यवाद देते हैं मिस्टर वर्णित, उनकी पत्नी श्वेता और पास्टर बलराम मीरी के लिए, जिन्होंने अपनी भेंटें हमें दी हैं। हमें नहीं, आपको दी हैं, ताकि आपके राज्य का विस्तार हो। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपकी कृपा इन सब पर बनी रहे। पिता, हम धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा हमें दी गई अपरंपार आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी निर्माणधीन कलीसिया के लिए देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए अपनी भेंटों को अर्पित करते समय हम एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आ तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। सारी सृष्टि तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी सृष्टि तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। दिल की धड़कन तेरी है, मेरा सब कुछ तेरा है।
खाली आया हूँ, खाली जाना है, खाली आया हूँ, खाली जाना है, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं। अपनी अपनी भेंटों को लेकर के हम सभी उपस्थित हैं प्रेम पिता। और जैसा हमने अभी गाया कि क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। परमेश्वर पिता, ये तुच्छ भेंटें हैं, हम जानते हैं, परंतु आप चाहते हैं कि हम हर समय आपको धन्यवाद दें, अपने हृदय की भेंट आपको अर्पित करें प्रेमी पिता। हमने जो कुछ भी अपनी कमाइयों में से अपनी कमी, अपनी घटी और अपनी बढ़ोतरी में से आपको अर्पित किया प्रेम पिता, होने दीजिए ये आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। जिन भाइयों और बहनों ने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया प्रेम पिता, वे आपके द्वारा और भी आशीषित होने वाले हो सके और ये जान सकें प्रेम पिता कि उनके जीवन में जो आशीषें आती हैं वो आपकी ओर से आती हैं और अपनी कृतज्ञता आपको समर्पित करने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं जिन लोगों ने अपनी कमी और घटियों में से भी आपको दिया है प्रेम पिता, उनके जीवनों की कारणों को, परेशानियों को, बोझ को आप जानते हैं प्रेम पिता। वो सारे बोझ, उनकी तकलीफें आपके नाम से दूर होने पाए प्रेमी पिता। होने दीजिए कि उनके जीवन में संपन्नता आए ताकि वे भी आपको और भी बहुत आयत से देने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता, इन भेंटों को आपके चरणों में लाते हैं, यह आपके द्वारा आशीषित हो ताकि इसके द्वारा आपके नाम की सुसमाचार के प्रचार के काम और कलीसिया की सेवकाई के काम में यह भेंट उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं। आगे की आराधना में आपकी अगुवाई मांगते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 36 पद 25 से लेकर 27 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 35 से 38 और उसके पश्चात 42 से 45, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 36 पद 25 से लेकर 27। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पहला पाठ पढ़ लूंगी। यहेजकेल अध्याय 36 पद 25, 26 एवं 27। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यह परमेश्वर का सत्य जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन, आमीन। दूसरे पाठ के लिए पवित्र शास्त्र के नए नियम में से निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 35 से 38 तक और उसके पश्चात पद 42 से 45 तक।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 35 से 38 और वचन यहाँ यूं कहता है, अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। पद 42 से पद 45। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यह जीवते परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी अगुवाई एवं आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 1 से 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 1 से 7। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 1 से पद संख्या 7 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर यीशु से कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम अपने परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण एवं प्रेरणादायक संदेश सुनेंगे। आज का विषय है मृत्यु के पश्चात हम महिमामयी स्वर्गीय रूप में किस तरह बदल जाएंगे। हाउ वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ग्लोरियस हेवनली फॉर्म आफ्टर डेथ। परंतु इसके पहले कि हम वचन सुने, आइए उस गीत को गाएं जिसके शब्द आज के वचन से ताल्लुक रखते हैं। गीत के शब्द हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम जीवित अवस्था में रहे और प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और हमारे वे सब प्यारे लोग जो मृतक अवस्था में हैं और प्रभु में सोए हुए हैं वे भी जगाए जाएंगे और हम सब बादलों पर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। बहुत प्यारा ये गीत है, हमारे साथ मिलकर गाएं इस गीत को और उसके बाद हम वचन की व्याख्या में आगे बढ़ेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ। आप सबों को जय मसीह कहकर मैं अपना अभिवादन देता हूं। साथ ही मैं क्षमा चाहता हूं कि पहले के समान अपनी बीमारी के कारण मैं खड़ा होकर के उपदेश नहीं दे पा रहा हूं, पर बैठ करके मैं उपदेश दे रहा हूं और उपदेश की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी। परमेश्वर पिता की आशीष से और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से भजन संहिता 39वां अध्याय आज पढ़ा गया, उत्तरवादी की रीति पर पढ़ा गया। यदि आप उस समय उपस्थित नहीं थे तो देख सकते हैं पद संख्या 4 में क्या लिखा है। भजन संहिता 39 उसका वर्ष 4। यहां पर हम राजा दाऊद के 2 प्रश्नों के विषय में पढ़ते हैं और परमेश्वर पिता से वो मुखर हैं बहुत
परमेश्वर पिता से वो वरदान मांग रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, अध्याय 39 उसका 4 पद। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरी आयु मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। हाँ, वो दो सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल है, पुरानी बाइबल में आया है कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और नए अनुवाद में आया मेरी आयु मुझे मालूम हो जाए। तो ये पहला सवाल है कि मेरा अंत कैसे होगा। और दूसरा सवाल है, मेरी आयु के दिन कितने हैं। और ये एक ऐसा रहस्य है जिसके विषय में अमूमन हर मनुष्य जानना चाहता है, कितने दिन वो इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा, मेरी मौत कब होगी, मैं कब मरूंगा। राजा दाऊद मृत्यु के दिन के रहस्य को जानना चाहता था, और उसका कारण वो लिख रहे हैं यहां पर। आगे पढ़िएगा इसी पद में, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। फिर से पढ़िए। और जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। वो कहते हैं, परमेश्वर पिता, इस भेद को आप खोल दीजिए। मेरी आयु कितनी है, मेरा अंत कब होगा। और वो इसलिए जानना चाह रहे हैं कि मैं जान सकूं, परमेश्वर पिता बता दें कि तुम्हारी आयु के दिन इतने हैं, तो मैं जान सकूं कि मैं कितना अनित्य हूं। अनित्य का मतलब एक होता है अनियमित, इर्रेगुलर। लेकिन एम्प्लीफाइड बाइबल में मैंने देखा, उसके लिए जो शब्द आया वो है हाउ मच आई एम फ्रेल। फ्रेल, और फ्रेल का मतलब होता है कि मैं शारीरिक रूप से कितना कमजोर हूं, पहली बात। ताकि परमेश्वर पिता यदि कुछ शारीरिक कमजोरी है, मेरे शरीर में निर्बलता है, तो उस निर्बलता को मैं दूर कर लूं, मैं और ज्यादा जी सकूं। और दूसरा अर्थ है कि आत्मिक रूप से मैं कितना कमजोर हूं, या नैतिक रूप से मुझ में क्या क्या कमी है। क्योंकि मुझे तो मृत्यु के पश्चात न्यायासन के समक्ष खड़ा होना है। तो यदि वो कमजोरी है मेरे जीवन में, आत्मिक कमजोरी, तो मैं उसको दूर कर लूं, ताकि आपके न्याय आसन के सामने खड़ा रह सकूं और अंततः मुझे स्वर्ग में स्थान मिल सके। इससे पहले कि मृत्यु का दिन आ जाए, मैं अपने आप को सुधार लूं। लेकिन मृत्यु का दिन तो हम सब के लिए एक रहस्य है, कब आएगी कोई नहीं जानता। मृत्यु आएगी ये जरूर है, ये निश्चित है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन मृत्यु कब होगी इस बात को कोई नहीं जानता। दाऊद की प्रार्थना भी सुनी नहीं गई, उसके लिए ये रहस्य बना हुआ, और हमारे लिए भी ये रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं ये जानता मौत कब आ जाएगी। लेकिन राजा दाऊद ने पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बातें लिखी हैं, और वो बातें मेरे और आपके लिए समझने के लिए, हमारे आत्मिक ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। और इसको गीत के रूप में भी हमने गाया है। आप पढ़िएगा 12वां पद, भजन संहिता 39 का ही उसका दूसरा हिस्सा। देखिए यहां क्या लिखा है, मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान वो रहता कहते हैं हूँ। कि मैं तेरे संग हूं परमेश्वर पिता। मुझे मालूम हो चुका है कि अंत मेरा कब होगा, मालूम नहीं, लेकिन मैं आपके साथ एक परदेशी यात्री के समान हूं।
मैं एक यात्रा में हूं, एक ऐसी यात्रा में जिसका अंत है, और परदेशी हूं मैं। ये मेरा देश नहीं है। मेरा देश तो वो है जहां पर आप रहते हैं। और यही बात संत पौलुस लिखते हैं कुलुस्सियों की किताब में। वो कहते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और वहां से हम अपने उद्धारकर्ता के आने की बाट जो हो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इब्रानी के लेखक भी लिखते हैं 13वें अध्याय में कि हम एक नगर की खोज में हैं। तो बाइबल ये बतलाती है कि इस दुनिया में मैं और आप परदेशी हैं। ये देश हमारा देश नहीं है। और हमने गीत गाया, और उस गीत की पंक्तियां थी कि परदेशी हूं मैं यहां थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि हम परदेशी हैं। और आगे पढ़िएगा, और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। वो कहते हैं कि अपने सब पुरखाओं के समान मैं परदेशी हूं। तो राजा दाऊद ने कभी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को नहीं देखा। ये वचन तो आज हमारे सामने लिखित रूप में है, हमारे घरों में है, हमारी नजरों के सामने है। लेकिन ये सब प्रकाशन राजा दाऊद के समय नहीं हुआ था। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था राजा दाऊद को। ना उन्हें ये मालूम था कि संत पौलुस भी कोई शख्स होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का क्रूस उठाएंगे और उनका प्रचार करेंगे। वो कुरिन्थियों की कलीसिया में जाएंगे, वहां लोगों के कई प्रश्न उठेंगे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, और वो उसका उत्तर देंगे। उनको नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है अंतिम पद में, 13वां पद पढ़िएगा, भजन संहिता 39 उसका 13वां पद। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। 3 बातें वो लिखते हैं। पहली बात, इससे पहले कि मृत्यु मेरा आलिंगन करे, इससे पहले परमेश्वर पिता ऐसा कीजिए, मुझे पता नहीं, आप बताएंगे भी नहीं कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, मेरा अंत कब होगा, पर एक काम कीजिए परमेश्वर पिता, कि इससे पहले कि मृत्यु मेरा आलिंगन करे, मुझे बचा ले। सेव मी ओ गॉड, हे परमेश्वर पिता मुझे बचा लीजिए। और यही पुकार मेरी और आपकी होना चाहिए। इसके पहले कि मृत्यु आ जाए, हमारा आलिंगन करे और इस संसार में हमारा वजूद खत्म हो जाए, उसके पहले परमेश्वर पिता आप मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए। और ये कितनी अच्छी प्रार्थना है राजा दाऊद की। और वो क्यों चाह रहे हैं कि परमेश्वर बचा ले मृत्यु के पूर्व, ताकि मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं, एक ऐसा जीवन जो अविनाशी जीवन है, एक ऐसा जीवन जो कभी नहीं समाप्त होने वाला जीवन है। प्रदीप्त का अर्थ होता है प्रकाशमान। एक ऐसा जीवन जो कि प्रकाशमय हो, और प्रकाशमय जीवन केवल स्वर्ग में ही मिलेगा मुझे और आपको, परमेश्वर पिता के संग। इस भजन का सार है भजन संहिता 39, और सार यह है कि इस पृथ्वी पर मेरा और आपका जीवन ट्रांसिएंट है। ट्रांसिएंट का मतलब है क्षणिक है, और बाइबल कहती है कि हमारा जीवन क्षण भर का जीवन है, टेम्परेरी है ये जीवन अस्थाई है। और बाइबल कहती है कि ये जीवन नाशमान है।
बाइबल कहती है कि ट्रांसिएंट है मनुष्य का जीवन, बाइबल कहती है कि टेम्परेरी है मनुष्य का जीवन, बाइबल कहती है कि मनुष्य का जीवन पेरिशेबल है। लेकिन हम केवल मृत्यु और जीवन के चक्र में उलझे ना रहे। बहुत से लोग उलझ कर रह जाते हैं मृत्यु और जीवन का चक्र, और इसके आगे की नहीं सोचते। दाऊद ने सोचा है, मुझे प्रदीप्त जीवन प्रदान कीजिए। उस जीवन के बारे में सोचा जो मृत्यु के बाद उसे मिलने वाला है। हम आज उस जीवन पर चिंतन करें, उस स्वर्गीय अनंत जीवन पर जिसे यीशु मसीह मृत्यु के पश्चात मुझे और आपको देना चाहते हैं। एक ऐसा जीवन जो क्षणिक नहीं है, एक ऐसा जीवन जो अस्थायी नहीं है, एक ऐसा जीवन जो नाशमान नहीं है, पर जीवन जो इटर्नल है, अनंत काल के लिए है। राजा दाऊद कहते हैं, मैं सर्वदा वास करूंगा, सर्वदा परमेश्वर के धाम में मैं वास करूंगा। वो जीवन जो कि इटर्नल जीवन है, ऐसा जीवन जो परमानेंट है, स्थायी है। इस जीवन में तो बहुत दुख हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां, चिंताएं, समस्याएं, बीमारियां हैं, पर उस जीवन में ये सब कुछ नहीं है। और वो जीवन इसीलिए अविनाशी जीवन है, वो नाशमान जीवन नहीं है। परमेश्वर के महान भक्त जिनका नाम अभी मैं ले रहा था, उसी राजा दाऊद ने एक सर्वलोकप्रिय भजन लिखा, भजन संहिता 23, और ये मनुष्य के जीवन यात्रा का भजन है। मनुष्य के जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, ये उतार और चढ़ाव का भजन है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, ये सुख और दुख का भजन है। मनुष्य के जीवन में शांति और अशांति का समय आता है, ये शांति और अशांति का भजन है। इस भजन के अंतिम पद की अंतिम पंक्ति में वे अपने पार्थिव जीवन की निश्चयता को अभिव्यक्त करते हैं। पार्थिव जीवन अर्थात पृथ्वी के जीवन की उनकी एक निश्चयता है। और निश्चयता क्या है? भजन संहिता 23 उसके 6वें पद के अंतिम पंक्ति में लिखा है, पढ़िएगा। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ, वो लिखते हैं कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पार्थिव जीवन में मेरे साथ साथ बनी रहेगी, लेकिन मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद का ये निश्चय था कि जब मैं इस पार्थिव देह को त्यागूंगा। अब वो भूल गया अपने प्रश्न के बारे में, मेरा अंत कब होगा, मेरे आयु के दिन कितने हैं, लेकिन एक निश्चयता आ गई है उसके हृदय में। और निश्चयता ये है कि जब वो इस पार्थिव देह को त्यागेंगे तब वो परमेश्वर के निवास स्थान में मृत्यु रहित जीवन व्यतीत करेंगे, वो जीवन जो स्वर्गीय जीवन है। पिछले कई रविवारों से हम मृत्यु के पश्चात के जीवन पर अध्ययन कर रहे हैं। पहला अध्ययन हमने पुनरुत्थान दिवस पर किया था, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस पर, और उस दिन हमने चिंतन किया, क्या आप अपने स्वयं के पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रदर्शन कर दिया, प्रकट कर दिया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर। अब सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? उसके बाद के रविवार में हमने अध्ययन किया कि सच्चे मसीहियों के लिए मृत्यु पराजय का नहीं परंतु विजय का प्रतीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु आई और कहानी खत्म हो गया, मृत्यु के साथ जीवन भी समाप्त हो गया, पर बाइबल की ये विचारधारा नहीं है। बाइबल तो कहती है
कि सच्चे मसीहियों के लिए मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है, मृत्यु जीवन का फुल स्टॉप नहीं है, परंतु ये जीवन का प्रारंभ है और मसीहियों के लिए विजय का प्रतीक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की है मृत्यु के ऊपर। मृत्यु के डंक को, उसके दंश को उन्होंने कुचल दिया है। और तीसरा अध्ययन हमने किया था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजयी हैं, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है और इसलिए वे ही पुनरुत्थान हैं और वे ही जीवन हैं। पुनरुत्थान और जीवन के स्वामी यदि कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। और पिछले रविवार हमने अध्ययन किया था कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय रूप में बदले जाने के लिए तैयार हैं। और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने का रूपांतरण हुआ है और उनके रूपांतरण की 7 विशेषताओं के ऊपर हमने गहराई से अध्ययन किया था। और हमने सीखा था कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ वैसे ही मेरा और आपका रूपांतरण होगा यदि हम स्वर्गीय जीवन पर यकीन करते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं पर यकीन करते हैं। और हमने गाया भी, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। तो प्रभु यीशु मसीह की हर एक प्रतिज्ञा पूरी होंगी। तो हमारा यकीन है कि नहीं है कि हमारा रूपांतरण होगा, पार्थिव शरीर से रूपांतरित होकर के हम स्वर्गीय रूप में बदल जाएंगे। पर प्रश्न उठता है कि रूपांतरण होगा तो होगा कैसे। लैटिन भाषा का एक शब्द है मोडस ऑपरेंडी, जिसका मतलब होता है कि कोई विशेष बात किस प्रकार से घटित होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का से ताल्लुक क्यों न रखती हो वो बात। पर यदि हमारे लिए विशेष संदर्भ है रूपांतरण, तो उसकी कार्य प्रणाली क्या होगी, कैसे होगा रूपांतरण, कैसे ये पार्थिव शरीर मेरा और आपका, हम पढ़ते तो हैं कि पुनरुत्थान होगा, लेकिन पुनरुत्थान होगा तब हमारे इस रूप की, जो कि पार्थिव रूप है, जिसमें देह है, प्राण है और आत्मा है, उसका क्या स्वरूप होगा, उसका क्या रूप होगा। और इसीलिए आज जो विषय मैंने आपके और अपने ज्ञान के लिए चुना है वो विषय है मृत्यु के पश्चात हम महिमामयी स्वर्गीय रूप में किस तरह से या कैसे बदल दिए जाएंगे या बदले जाएंगे। मृत्यु के पश्चात कैसे ये पार्थिव देह स्वर्गीय देह में परिवर्तित होगा, उसकी क्रिया प्रणाली क्या है। और ये परमेश्वर का वचन है, कुछ भी छिपा के नहीं रखा गया है आपसे, हर चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रकट की गई हैं। बात केवल यह है कि समझाया जाए उसे उस रूप में। और बहुत बार इस तथ्य को, इस बड़े तथ्य को, इस सच्चाई को स्पष्टता से बताया नहीं जाता कि ये पार्थिव यदि स्वर्गीय रूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि हम सब की तमन्ना है, हम सब की चाहत है कि हम स्वर्ग जाएं, लेकिन स्वर्ग जाएंगे तो हमारा रूप कैसा होगा, हम कैसे बदले जाएंगे। तो ये जो प्रश्न है कैसे बदले जाएंगे, इसका उत्तर भी परमेश्वर के वचन में है। और जो खुलासा मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है वो खुलासा मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और मन में यदि प्रश्न होगा कि हमारा परिवर्तन या रूपांतरण कैसे होगा, हम कैसे बदले जाएंगे, तो आज आप बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया में यह एक बड़ा प्रश्न था। ना सिर्फ पुनरुत्थान एक बड़ा प्रश्न था, परंतु यह भी प्रश्न था कि
जो मृतक है वो कैसे जिलाए जाएंगे, किस रूप को वो प्राप्त करेंगे। तो ये विषय है आज का। आपको बता दूं अंग्रेजी में, हाउ वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ग्लोरियस हेवनली बीइंग आर फॉर्म आफ्टर डेथ। तो ये हमारा पार्थिव शरीर है। हम सब जान रहे हैं कि जिस देह को लेकर के मैं और आप इस समय जीवित हैं वो पार्थिव देह है, वो पृथ्वी का शरीर है, वो देह है। और ये देह अस्थायी है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये देह नाशमान है और ये देह जो कि क्षणिक है बाइबल के अनुसार, अब वो कैसे स्वर्गीय रूप में परिवर्तित होगी, अर्थात जो अस्थाई है वो स्थायी कैसे बन जाएगा, जो नाशमान है वो अविनाशी कैसे बनेगा, जो क्षणिक है वो इटर्नल कैसे बनेगा, अनंत कैसे बनेगा। ये गहरा रहस्य संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में खोल दिया है। और आज हम समझेंगे कुछ पदों के द्वारा इस रहस्य को हम समझेंगे। पढ़िएगा 49 वर्ष 49 पद, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 49वां पद। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हाँ, यहां लिखा है जैसे हमने उसका रूप, उसका रूप यानी हमारे आदि पिता आदम का रूप, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, तो उसका रूप हमने धारण किया। अब उसका कौन सा रूप हमने धारण किया? उसके पापमय रूप को हमने धारण किया। क्योंकि बचपन से एक बच्चे के हृदय में जो भी उत्पन्न होता है वो पाप ही होता है। परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने नूह से कहा था, ये उत्पत्ति के 8वें अध्याय में आप देख सकते हैं। तो एक पापमय शरीर लेकर के हम इस दुनिया में आते हैं। ये किसका रूप है? ये आदम का रूप है और उस रूप को लेकर के हम आते हैं। तो आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने क्या कहा उससे? उत्पत्ति 3:17-18 में लिखा है कि आदम, तू मिट्टी से निकाला गया है और तू मिट्टी में समा जाएगा, क्योंकि तूने मेरे से बढ़कर अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन किया, तूने पाप किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का परिणाम, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मृत्यु आया और मृत्यु ने सारे जगत पर राज किया, और उस मृत्यु का राज्य मेरे जीवन में भी है, क्योंकि ये पापी जीवन है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने उसका रूप अर्थात आदम का रूप जो मिट्टी का था, परमेश्वर ने मिट्टी से उसे बनाया था, उसे मैंने और आपने पहन लिया है, हमने धारण किया है, उस रूप को पहना है हमने। और आगे लिखा, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप अर्थात प्रभु यीशु मसीह का रूप। कौन सा रूप? जिसका प्रदर्शन प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर किया जब वहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना उपस्थित थे। लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के अनुसार, जिसके ऊपर हमने पिछले रविवार को एक गहन अध्ययन किया है, उनके रूपांतरण की 7 विशेषताओं पर हमने ध्यान दिया है। तो जैसे आदम का रूप हमने धारण किया, उसके स्वभाव को, उसके आचरण को, उसके जीवन के परिणाम को हमने धारण किया, वैसे ही हम उसका रूप अर्थात प्रभु यीशु मसीह का रूप जो स्वर्गीय रूप है, उसे मैं और आप धारण करेंगे। तो आदम का रूप है नाशमान। इस शब्द को आप पकड़ के रखिएगा। हमारा जो पार्थिव शरीर है वो नाशमान है,
और जो प्रभु यीशु मसीह का रूप है वो स्वर्गीय रूप है और वो अविनाशी है, वो कभी भी नहीं नष्ट होने वाला उनका जीवन है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे रूपांतरित होंगे। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे इसे। हमारा रूप, जैसा मैंने बताया, मृत्यु के बाद यदि बदलेगा तो कैसे बदलेगा, हम स्वर्ग में किस प्रकार से होंगे, मेरा और आपका एग्जिस्टेंस स्वर्ग में, अस्तित्व हमारा कैसे होगा। पहली बात, 3 बातों के द्वारा हम इस रूप के बारे में आज समझेंगे, उस स्वर्गीय रूप के बारे में। पार्थिव से स्वर्गीय होने पर हमारा रूप कैसे होगा। पहली बात तो यह है कि मुझे और आपको एक देह मिलेगी, ऐसी देह जो कि महिमामयी देह है, ग्लोरियस बीइंग, ग्लोरियस बॉडी, एक ऐसी देह जो महिमा से परिपूर्ण है। इस पृथ्वी पर मेरी और आपकी देह कलंक से भरी हुई है, पाप के कलंक से। लेकिन जब हम उस देह को प्राप्त करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे, क्योंकि उनका रूप हमें मिलेगा, उनका रूप महिमामयी है, ग्लोरियस है, तो वो भी ग्लोरियस देह मुझे और आपको देने वाले हैं। और ये पहली बात है। तो पृथ्वी पर की देह को भूल जाइए, जिस देह की हम बहुत सेवा करते हैं, इस देह की बड़ी हम फिक्र करते हैं। थोड़ा मोड़ा चोट भी लग जाए तो बड़ी चिंता हमें हो जाती है, तुरंत हम इलाज कराते हैं, दवाई लगाते हैं, प्राथमिक उपचार हम करने लगते हैं। यदि बच्चे को चोट लग गई तो माता पिता के चेहरे पर शिकन दौड़ जाती है। इतने ज्यादा हम परेशान होते हैं, इतनी अधिक चिंता इस देह की हम करते हैं। तो इस देह को, जो कि पार्थिव देह है, जो नाशमान है, जो क्षणिक है, अस्थाई है, इसको आप भूल जाइए उस देह के सामने जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाले हैं। एक पद पढ़िएगा आप, लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और 36वां पद। सदूकियों के प्रश्न के जवाब में प्रभु यीशु मसीह का यह उत्तर है कि यदि स्वर्गीय देह हमें मिलेगी तो उस देह का एक छोटा सा स्वरूप हम यहां पर देखेंगे, पूरी व्याख्या में हम नहीं जाएंगे। लूका 20:36। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। हाँ, 35वां पद का प्रारंभ पढ़िएगा, इसी के 35 पद का। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक योग्यता की बात कर रहे हैं। इस योग्य ठहरेंगे अर्थात पुनरुत्थान के लिए एक योग्यता की आवश्यकता है। तो अब मैं ये बताऊं आपको, पहली बात ये जान लीजिए कि हम मृत्यु के पश्चात जीवित होंगे। तो कैसे हम जीवित होंगे, कैसे पुनरुत्थान होगा? तो 2 प्रकार का पुनरुत्थान है। आप निकालिए यूहन्ना 5 और उसका 28वां पद और उसके बाद 29वां पद आप पढ़िएगा। तो 2 प्रकार का पुनरुत्थान होगा, यहां पर उसकी व्याख्या की गई है, पढ़िएगा। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हाँ, जितने कब्र पर हैं वो शब्द सुनेंगे। उसके बारे में मैंने आपसे कह दिया है, पिछले रविवार ही इसका वर्णन मैंने किया है। और वो कब्र से निकल आएंगे। और उसके बाद 29वां पद पढ़िएगा। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी देखिए, उठेंगे। 2 पुनरुत्थान है। पहला जीवन का पुनरुत्थान है उनके लिए जिन्होंने जीवन में भलाइयां ही की हैं। अब भलाई शब्द की एक बड़ी व्याख्या है, आज हम नहीं जाएंगे, परंतु जिन्होंने भलाइयां की हैं वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और उसके बाद
और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठे। हाँ, तो दो प्रकार से पुनरुत्थान होगा और हर मनुष्य का पुनरुत्थान होगा, चाहे वो भला मनुष्य हो चाहे वो बुरा मनुष्य हो। यहाँ ये प्रकट है। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं लूका 20:36 में कि यदि हमने योग्यता प्राप्त की, कौन सी योग्यता? भलाई करने के द्वारा जीवन के पुनरुत्थान की योग्यता हमने प्राप्त की है, तो हम कभी मरने के नहीं, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। और स्वर्गदूत अमर होते हैं, कभी मरते नहीं। स्वर्गदूतों की जो देह है परमेश्वर ने महिमामयी बनाई, और हम भी महिमामयी उस देह को प्राप्त करेंगे। स्वर्गदूतों के समान होंगे। जैसे स्वर्गदूत को तस्वीर उसकी बताई जाती है कि वो सफेद वो वस्त्र पहनते हैं और उनके पंख होते हैं उड़ने के लिए। यदि ऐसा ना भी हो तो भी जो प्रमुख बात यह है कि हम अविनाशी रूप में वहां पर होंगे। इटर्नल हमारा जीवन होगा, अनंत काल के लिए हमारा जीवन होगा। अब पढ़िएगा पद 53, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय आ जाइए और इसी पर ही हम रहेंगे ज्यादातर। 53 पढ़िएगा। क्योंकि अवश्य है कि या नाशवान देह अविनाश को पहन ले और या मरणहार देह अमरता को पहन ले। हाँ, यहाँ पर वो कहते हैं कि ये नाशमान देह है हमारा, वो अवश्य है कि वो अमरता को, अविनाश को पहन ले। देखिए, अवश्य शब्द अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जो लोग जीवन के पुनरुत्थान के लिए जागेंगे या पुकार को सुन करके प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए बादलों पर जाएंगे, उनके लिए वो लिख रहा अवश्य है कि नाशमान जो पार्थिव देह है वो अविनाश अर्थात स्वर्गीय देह को पहन ले। और उसके बाद 54 पद में लिखा है, जब ये नाशमान अर्थात पार्थिव देह अविनाश को पहन लेगा अर्थात स्वर्गीय देह को पहन लेगा, और उसके बाद फिर उसको रिपीट किया गया है, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। तो ये बात तो हो गई हमारे पुनरुत्थान के विषय की। लेकिन अब पढ़िएगा 35वां पद, जो कि जहां से ये प्रश्न प्रारंभ किया गया है और उसका उत्तर बाद में संत पौलुस ने दिया है। 35वां पद, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य। 35वां पद, पहला अब कुरिन्थियों। कोई यह कहेगा, मुर्दा किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हाँ, ये देखिए वही सवाल है यहाँ, किस रीति से जी उठते हैं मृतक लोग, और उसके बाद कैसी देह के साथ, अर्थात कौन सी देह उनकी होती है स्वर्गीय रूप में, उनका रूप कैसा होता है स्वर्गीय अवस्था में। तो 36 पद में लिखा है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे क्या जिलाया नहीं जाता। अर्थात बीज, अनाज का जो दाना है, उसे जब जमीन में बोया जाता है तो वो दाना अपने स्वरूप को खो देता है और एक नया जीवन वहां से प्रारंभ होता है। तब होता है जब वो मरता है, जब वो अपने स्वरूप को खो देता है, जब वो जमीन में जाकर के सड़ता है और फिर उसकी नई देह वहां से निकलती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसे समझाया है। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां पद, 12 अध्याय और उसका 24वां पद। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ, ये दशा मृतक की भी है, वो अकेला है अपने स्थान पर।
पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस प्रकार गेहूं का दाना मरता नहीं है, अकेला है, जमीन के भीतर है और वो सड़ता है और फिर वो फल लेकर के आता, अंकुरित वो होता है। तो यहां पर ये बात प्रकट है कि हमारा रूप नया होगा। जैसे एक बीज बोया जाता है जमीन में और वहां जब उसका अस्तित्व समाप्त होता है तो फिर वो एक नया रूप लेता है, एक नया पौधा बनता है और उस पौधे से फल प्राप्त होते हैं। यहां पर 50वां पद पढ़िएगा, फिर से आ जाएं, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, जहां लिखा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। तो हमारा ये रूप में जैसी हमारा स्वभाव रहा है, हमारी आदतें रही हैं कि हम अपने मृतक को, परिवार के प्रियजन को तो हम उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में हमने यहाँ पर देखा है। तो उस रूप को हमें भूलना पड़ेगा। स्वर्गीय रूप है उनका, स्वर्गीय रूप में अभी वो हैं। साफ साफ लिखा है मांस और लहू, अर्थात ये जो देह है हमारी, वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। और अधिकारी केवल आत्मा है, जिसके विषय मैंने पहले बताया कि संत राजा सुलेमान लिखते हैं सबोपदेशक 12 अध्याय 7वें पद में कि आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर के पास लौट जाती है और मनुष्य मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ये रहस्य यहाँ पर संत पौलुस खोलते हैं और हमारे बहुत से प्रश्नों का उत्तर वो देते हैं। अब देखिएगा 40वां पद पढ़िएगा। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। हाँ, वो स्पष्ट करते हैं कि स्वर्गीय देह है, वो एक नया जीवन है, वो एक नई सृष्टि है, एक ऐसी सृष्टि जो नाशमान नहीं है, एक ऐसी सृष्टि जो स्थायी है, एक ऐसी सृष्टि जो अनंत काल के लिए है। और वही जीवन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहते हैं। 44वां पद पढ़िएगा। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह जो हमारी पार्थिव देह है, वो कह रहे हैं कि जब ये देह गड़ाई जाती है अर्थात बोई जाती है तो आत्मिक देह जी उठती है जीवन के पुनरुत्थान के लिए। उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन किया है, ऐसे लोग जिन्होंने भलाई के काम किए हैं, जिन्होंने वचन का पालन किया है, जो सच्चे मसीही हैं, सच्चे विश्वासी हैं। और 45 पद में लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे इस पार्थिव देह को स्वर्गीय रूप में परिवर्तित करेंगे। क्योंकि जो प्रथम मनुष्य है, हमारे जो पिता हैं, आदि पिता हैं आदम, परमेश्वर ने उन्हें जीवित प्राणी बनाया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा है। और हम पढ़ते हैं 51 और 52 पद में 2 बार लिखा है कि हम बदल जाएंगे महिमामयी देह में। तो ये हमारे आज के विषय का प्रथम भाग है कि हमें एक ऐसी देह मिलेगी जो कि महिमामयी होगी। दूसरी बात कि उस स्वर्गीय देह के साथ हमें महिमामयी वस्त्र भी मिलेगा। ना सिर्फ एक नई देह मिलेगी परंतु हमें महिमामयी वस्त्र भी मिलेगा। और इसका प्रमाण देना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तो प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र बदल गया और तीनों सुसमाचार लेखकों ने अलग अलग रूप से उसका वर्णन किया है। मैं बताना चाहूंगा, संत मत्ती लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। उन्होंने जब वर्णन किया है रूपांतरण का, प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण का, तो वो लिखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मरकुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र चमकने लगा, वो अति उज्जवल हो गया। और आगे लिखते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी उतना उज्जवल नहीं कर सकता, अर्थात इतना उज्जवल हुआ कि आंखें चौंधियाने लगी। और संत लूका लिखते हैं कि प्रभु यीशु का वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। तो मुझे और आपको एक नया वस्त्र मिलेगा। एक पद निकालिए, पढ़िए यशाया 61 उसका 10वां पद। यशाया 61 अध्याय उसका 10वां पद। यहां पर लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के कारण बहुत आनंदित होऊंगा। और वो लिखते हैं कि मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। उन्होंने उद्धार के वस्त्र मुझे पहनाए हैं, मुक्ति का वस्त्र परमेश्वर पिता ने वो पहनाएंगे मुझे और आपको। ये मेरे और आपके लिए पुरस्कार पाने जैसी बात है। और उसके बाद अलंकारिक भाषा में वो लिखते हैं कि धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती है। तो न सिर्फ महिमामयी देह मुझे और आपको मिलेगा, परंतु महिमामयी वस्त्र भी मुझे और आपको पहनाया जाएगा। श्वेत वस्त्र स्वर्ग की पहचान है। परमेश्वर के वचन से हम इस बात को जानते हैं। कुछ उदाहरण दूंगा मैं आपको प्रमाण के रूप में। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 10वें पद में लिखा है कि 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहनकर वहां पर आ पहुंचे। ये तब की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। और स्वर्गारोहण के पश्चात 2 पुरुष वहां पर उपस्थित हुए हैं और वो श्वेत वस्त्र पहने हुए आ खड़े हुए हैं। और ये माना जाता है कि वो स्वर्ग से स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग के स्वर्गदूत हैं। और प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 30वें पद में कुरनेलियुस के बारे में लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो 2 पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए उनके सामने आ खड़े हुए। ये भी स्वर्गीय पुरुष थे और उनका वस्त्र चमकदार था। प्रकाशित वाक्य 3:5 में लिखा है, जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए लिखा गया कि जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। ये स्वर्गीय लिबास है, ये स्वर्गीय वस्त्र है जो परमेश्वर पिता मुझे और आपको देने वाले हैं। और प्रकाशित वाक्य के ही 3 अध्याय के 18वें पद में लिखा है लौदीकिया की कलीसिया के लिए कि तू श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले। और 6वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है उनमें से प्रत्येक को श्वेत वस्त्र दिया गया। श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए। और यह भी कहा है कि उन लोगों ने मेमने के लहू में अपने वस्त्र को श्वेत किया है। और यह बहुत अद्भुत है, इसकी व्याख्या मैं समय समय पर करता हूं। श्वेत वस्त्र पवित्रता का और इक्वेलिटी का, समानता का प्रतीक है। सबके वस्त्र श्वेत होंगे तो समान रूप से होंगे सब वहां। और ये स्वर्ग की तस्वीर है। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको वो है कि मुझे और आपको एक महिमामयी पहचान मिलेगी। मत सोचिएगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
हमें एक पहचान मिलेगी। और प्रमाण देना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, उस समय पतरस, याकूब और यूहन्ना ने मूसा को पहचान लिया, उन्होंने एलिय्याह को पहचान लिया। तो हर किसी को एक ऐसी देह मिलेगी, स्वर्गीय देह, कि हम पहचान सकेंगे, उनके व्यक्तित्व को हम पहचान सकेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे लूका 16वें अध्याय के में हम पढ़ते हैं कि धनवान ने लाजर को पहचान लिया, यद्यपि वो अधोलोक में था और लाजर अब्राहम की गोद में था, पर फिर भी उसने उसको वहां पर पहचान लिया। तो हमारी एक पहचान रहेगी, हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, और हम उनको भी पहचानेंगे जिनके विषय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में, जो चरित्र हैं, मशहूर चरित्र हैं, शख्सियत हैं। हम अब्राहम को पहचान लेंगे, हम नूह को पहचान लेंगे, हम मूसा को पहचानेंगे, यहोशू को पहचानेंगे, दानियल को पहचान लेंगे, दाऊद को पहचान लेंगे, अनेक राजाओं को हम पहचान लेंगे, भविष्यद्वक्ताओं को हम पहचानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये अद्भुत होगा। लेकिन ये स्वर्गीय जीवन हमें कब मिलेगा? इसके लिए जो स्थल मैंने चुना वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय है, और उस अध्याय में हमने निकोदेमुस के बारे में पढ़ा है। और परमेश्वर पिता उससे कहते हैं, निकोदेमुस से, कि जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्म लो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। एक बात वो ये कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तब तक तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। सुसमाचार का प्रारंभ हुआ यूहन्ना के प्रचार से, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसके प्रचार का प्रथम शब्द है मन फिराओ, और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का भी प्रथम शब्द है मन फिराओ, अर्थात हमारे मन का परिवर्तन, या यूं कह लें हमारे हृदय का परिवर्तन। तो ये परिवर्तन होना आवश्यक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक हमारे हृदय का रूपांतरण नहीं होगा तब तक इस पार्थिव देह का स्वर्गीय रूप में भी रूपांतरण असंभव है। तो इस दुनिया में जीवित रहते रहते हम अपने हृदय का रूपांतरण कर लें, और ये बहुत आवश्यक है। और ये रूपांतरण परमेश्वर की कृपा से होता है, और उसमें हमारा पक्ष होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारा रूपांतरण हो। अब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और प्रभु यीशु मसीह उससे वार्तालाप कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तुम्हारा आत्मिक रूपांतरण होना आवश्यक है, नया जन्म होना आवश्यक है, नई विचारधारा, नया दृष्टिकोण होना आवश्यक है। और जब तक ये रूपांतरण नहीं होगा हम कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और प्रवेश करना तो दूर की बात है, हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। चलिए पढ़ लेते हैं इसे। 3रा पद पढ़िएगा, यूहन्ना 3 उसका 3रा पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, स्पष्ट रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है निकोदेमुस से कि नए सिरे से जन्म लेना तुम्हारे लिए अवश्य है, अन्यथा तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकोगे। उस स्वर्गीय राज्य को हम कभी भी नहीं देख सकेंगे। और इसके पश्चात 5वां पद पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ,
जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकता। नए सिरे से जन्म लेना, जल और आत्मा से जन्म लेना, बिना इसके कोई भी शख्स इस दुनिया का पार्थिव रूप से स्वर्गीय रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, कोई मेरे विचार नहीं है। तो हम चाहें किसी भी चर्च के सदस्य क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना दान हम चढ़ा दें, कितने भी ट्रॉफी हम क्यों ना जीत लें, संगीत प्रतियोगिता में, वादविवाद प्रतियोगिता में, कहानी लेखन प्रतियोगिता में, बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं, कितनी भी ट्रॉफी, कितने भी पुरस्कार हम अर्जित क्यों ना कर लें, और चाहे हम इज़राइल देश की यात्रा पर चले जाएं, हम कैसा भी जीवन क्यों ना व्यतीत कर लें, ये सोचते हुए कि यही एक ऐसा जीवन है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा, तो आप गलत हैं। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, निकोदेमुस भी एक जाना माना व्यक्ति था, उसके विषय में लिखा कि वो यहूदियों का सरदार था। पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें नए सिरे से लेना, जन्म लेना अवश्य है। और पुराने नियम से हमने एक और पाठ पढ़ा, और वो पाठ पढ़ा हमने यहेजकेल की किताब और उसका 36वां अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़िएगा, जहां पर लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। ये जल वचन का प्रतीक है, परमेश्वर के वचन का प्रतीक, और ये वचन मुझे और आपको शुद्धता प्रदान करता है जब हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये वचन दर्पण है, मेरे और आपके जीवन के पाप को ये बतलाता है। और जैसे दाऊद ने पश्चाताप किया भजन संहिता 39 में, जैसे उसने पश्चाताप किया, वही पश्चाताप करने की आवश्यकता मुझे और आपको है। ये हम कब जानते? जब इस वचन को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 15:4 में कि जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो। ये वचन मुझे और आपको शुद्धता प्रदान करता है, पर पढ़ने के द्वारा नहीं कि हर दिन हम इसका पाठ कर लें तो शुद्ध हो जाएंगे, मानने के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। और उसके बाद लिखा है 26वां पद पढ़िएगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये है जल और आत्मा से जन्म लेना। पवित्र आत्मा का प्रवेश होता है हमारे जीवन में जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने अपराधों को मानते हैं। परमेश्वर अपना आत्मा मुझे और आपको देते हैं, और ये वचन है जो मुझे और आपको कायल करता है। मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि हमारा हृदय भी कठोर हो जाता है। एक ऐसा हृदय रोग है जिसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, और जब हमारे हृदय का मसल, उसका जो मांसपेशी हैं वो कड़े हो जाते हैं तो हृदय काम करना बंद करने लगता है, वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि मांसपेशियों में वो सिकुड़न नहीं होता। फिर वो रक्त का संचारण ठीक से नहीं कर पाता। तो ऐसे मनुष्य के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपके हृदय को ही बदलना पड़ेगा और दूसरा हृदय लगाना पड़ेगा, इसके बिना वो उस आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो उसी प्रकार जब हम ये वचन हमें कायल करता, हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर पिता हमें एक नया हृदय देते हैं, इस सांसारिक हृदय को निकाल करके। और जब ये हृदय मेरे और आपके पास आता है, तब ये हमारा पार्थिव शरीर जब स्वर्गीय रूप को धारण करता है तो हमें योग्यता प्रदान करता है, उसके क्षमा करें, स्वर्गीय रूप
प्रदान करने के पहले हमें योग्यता प्रदान करता है कि हमारा ये पार्थिव शरीर स्वर्गीय रूप में परिवर्तन हो सके। तो आज इस बात की आवश्यकता हम सबको है कि हम अपने सोच विचार का परिवर्तन करें, अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन करें। हम निकोदेमुस के समान एक स्तर पर न रहने वाले हों। वो व्यवस्था का ज्ञाता था, वो बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था यहूदी समाज का, लेकिन यीशु ने उसके भी जीवन परिवर्तन करने की बात कही। तो यदि हम चाहते हैं कि ये हमारा पार्थिव शरीर प्रदीप्त जीवन को प्राप्त करे, स्वर्गीय रूप को प्राप्त करे, ये नाशमान शरीर अविनाशी को पहन ले, ये अस्थायी शरीर स्थायित्व को प्राप्त करे, और ये क्षणिक जीवन वाला शरीर यदि अनंत जीवन को प्राप्त करें तो हमें हमारे हृदय परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और हम करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकें। दाऊद के समान कह सकें कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस वचन के प्रचार के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब पुनः अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उस गीत के अंतिम पद को हम गाएं, जिस गीत को अभी हमने गाया, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए पिता, उनकी भरपूरी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता वचन के प्रकाशन के लिए कि आज आपने इस बात को हमारे सामने प्रकट किया है कि हमारा रूपांतरण जब होगा तो कैसे हम उस स्वर्गीय देह को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम मनुष्यों के लिए इतना उत्तम प्रबंध किया है कि हमारी पार्थिव देह जो कि नाशमान है, अस्थायी है, क्षणिक है, एक ऐसी देह को प्राप्त करेगी जो कि महिमामयी देह है। वो देह जो कि अविनाशी है, वो देह जो कि स्थायी है, वो देह जो कि अनंत काल के लिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपकी इस कृपा के लिए जो हम पर बरसने वाली है। होने दीजिए पिता, जैसा आज हमने सुन लिया कि हमारे हृदय का परिवर्तन हो। पिता आप तैयार हैं हमें एक ऐसा हृदय देने के लिए जो कि मांस का नहीं है। आप एक ऐसा हृदय देना चाहते हैं पिता जिसमें पवित्र आत्मा हमेशा के लिए रह सके। होने दीजिए पिता, आज हमारे बहुत से दर्शकों की आवाज ये बन सके कि वो परिवर्तन चाहते हैं। इसके पहले कि पार्थिव देह का स्वर्गीय देह में रूपांतरण हो, आप चाहते हैं पिता कि हमारे हृदय का रूपांतरण पहले हो जाए।
प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्होंने आज अपने हृदय को दिया है उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, और होने दीजिए पिता हमारे हृदय में चाहत हो कि हम आपके संग रह सके हमेशा हमेशा के लिए, स्वर्गीय देह को प्राप्त करें, उस देह को जो कि महिमामयी है, उस देह को पिता जिसे आप एक नया वस्त्र देने वाले हैं, उस देह को पिता जिसकी एक पहचान रहेगी, उस देह को पिता जिसे आप एक नाम देंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सारे प्रकाशन के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। हे प्रियों, आप सब अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहें। अब जो आप सबको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा रख सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है और अब भी हो और युगान युग होता रहे, कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह की।